बैक टू आवर चैनल, जहां आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। अब तक हम इस चैप्टर के 4.2 तक के यानी कि 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और आप थर्ड के लिए तैयार हैं। बट जिसमें हमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है मैक्सिमा, तेरी मिनिमा, बड़ी माँ, छोटी माँ, नहीं मैक्सिमा मिनिमा। ये मैंने आपको बताया था कि किसी बिजनेस में हम बिजनेसमैन काउंट करते हैं कि हमारा लमसम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है और कम से कम कितना, मतलब इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, या फिर इन दोनों को लाइन टच कर लेगी तो भी चलेगा। यानी कि 3000 करोड़ और मे बी 3 करोड़ ज़्यादा कम हो गया, बट ऐसे ही मतलब डिसाइड करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यानी कि डेरिवेटिव का एक यूज़ है। वो कैसे देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो आपको ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका जो f-x होगा इसकी वैल्यू होगी 0, याद रखिएगा, इज इक्वल टू 0। और आपको इसमें f(x) दिया होगा और इसमें आपको जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने सीखा था सबसे आखिर में, यानी कि एक बार f(x) तो आप निकाल ही रहे थे, अब f"x भी निकालना है। dy/dx के सबसे ज़्यादा तो आपके पास y था, उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, दूसरी बार करेंगे तो d2y dx², इस तरफ से ऐसे। तो क्यों कैसे वो सब आपको बताता हूँ, वेट कीजिए। तो अब हमें ये सब है और क्वेश्चंस होंगे कि जैसे हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देखा था कि चेक द क्वेश्चन इज मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, मैक्सिमा और मिनिमम, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। और एक में आपको वही होगा कि कहा जाएगा कि क्वेश्चन द इक्वेशन इज मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जो है वो चाहते हैं कि मैक्सिमम हो, राइट। मतलब आपको चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, कॉस्ट, टाइम, ये सब चाहते हैं कि मिनिमम हो। मतलब बिजनेस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि आपने सब सुना होगा कि पैसा और टाइम यूज़ होता है, जो कि वो चाहते हैं कम से कम यूज़ हो और जो मुनाफा है वो सबसे ज़्यादा हो, ताकि उनकी कमाई ज़्यादा हो, जेब में पैसे ज़्यादा हो, ज़िंदगी में पोजीशन ज़्यादा हो और माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा हो। आखिर ये पैसा मैं रखूँ कहाँ, बैंक में रखूँ, घर में रखूँ, या इनकम टैक्स वाले से ब्लैक मनी बना लूँ, ये सब। बट मैं इस सब की तरफ नहीं जाना चाहता, तो इस तरह है। आपको ऐसे 2 टाइप्स के होंगे और इसके बाद होंगे सेंटेंशियल क्वेश्चंस, जिनमें आपको कहा जाएगा कि समथिंग है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इक्वेशन कैसे बनाना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो इसमें यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज है। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक्सरसाइज है 4.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चेक द क्वेश्चन इक्वेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम। वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके f'(x) की वैल्यू 0 से कम है तो आपका इक्वेशन है मैक्सिमम, यानी कि कोई ऋण संख्या f'(x) की वैल्यू आएगी तो वो होगा मैक्सिमम, और जब वो आए 0 से ज़्यादा तो इक्वेशन इज मिनिमम। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया फ्रेंड्स, 0 से बड़ा यानी प्लस आंसर आ रहा है तो मिनिमम हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है तो मैक्सिमम हो रहा है। ये कैसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपका जो सीधा वाला क्वेश्चन है वो है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 डिफ्रेंशिएटेड x के संबंध में, तो ये आएगा f'(x) इज इक्वल टू
6x² माइनस 242x प्लस 36। अब हमें रखना है क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एज पर एग्जाम। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे लाइन वैसे ही लिखता हूँ अभी, ताकि आप एग्जाम में भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकें और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आपको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक होगी मैक्सिमम के लिए और एक होगी मिनिमम के लिए। देखते हैं पहले 6 को कॉमन ले लीजिए इजी करने के लिए। पहले तो सबसे पहले चल ना, नया खरीदा तुझे मैंने, तो अब ऐसे हम, आपको तो वो आता ही होगा, वर्गमूल, वर्ग समथिंग याद नहीं मुझे, उस हिसाब से सॉल्व कर। अरे 6 कॉमन लिए बट इन्हें चेंज ही नहीं किया। ये होगा 7, ये होगा 6, 6 1 6, 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x गेट कॉमन। ये आपको पता होगा फ्रेंड्स, हम गुणनखंड विधि जो 10 से करते आ रहे हैं उस टाइप को ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई। इसे कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर इसके भी सेपरेट वीडियोस बनाने पड़ेंगे मुझे आपसे। फिलहाल देखिए 0 और इज 0, समझ गए फ्रेंड्स। अब हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक होगी 6 और दूसरी होगी 1। राइट फ्रेंड्स, अब चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 6, अब आप इसे कहाँ रखें? आपको फ्रेंड्स पहले ये दो वैल्यू मिल गए तो ये लाइन नहीं लिखना है आपको। ये जो आपका f डैश x था इसी को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x को लिख दीजिए, इजी समझने में होगा। तो अब ये f डैश x से हो गया f डबल डैश x, जो कि आएगा आपका 12x, इसे हम डिफरेंशिएट करें माइनस 42। राइट फ्रेंड्स, अब f डबल डैश x में इफ x इज इक्वल टू 6, f डबल डैश x की जगह 6 लिख दीजिए इज इक्वल टू 12, 6 माइनस 42, 12 into 6 84 I think। No, wrong, no, you are wrong, so it come 30। याद रख 30, क्योंकि f डैश x, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं लिखना चाहिए था, मैंने गलती से लिख दिया, तो हम काट भी तो सकते हैं ना, तो काट दीजिए, मतलब मेरी मिस्टेक को भूल जाइए, इसे x ही लिखिएगा क्योंकि is therefore f has minimum at x is equal to कितना 6 एंड सो ये गाइस, इस तरह हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू 6 के वक्त द इक्वेशन इज मिनिमम। तो अब क्या होगा अगर x की हम दूसरी वैल्यू रखें जो कि थी 1, तो f डबल डैश x में कितना होगा -30। राइट, सो क्योंकि f डबल डैश x इज लेसर देन 0, इसलिए f हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। इस वाले जब हमने 1 पुट किया तो माइनस में आंसर आया, इसलिए मैक्सिमम है। जब हमने 6 पुट किया तो प्लस में आंसर आया, नहीं 0 से बड़ा है, इसलिए मिनिमम है। यहाँ में थोड़ा उल्टा हो जाए फ्रेंड्स, बट आप याद रखिएगा, इसे मत भूलिएगा, तो ये सही रहेगा। तो इसी बेस आप कुछ समझ खुद से करें तो आपके लिए मोटा भाई अच्छा होगा।
देखिए समझ लेता उसमें क्या है। पर हाँ वैसे आंसर्स मुझे पता होते हैं, स्टेप्स भी हो जाते हैं, पर अगर आप ना भी करें तो ये एक जन है जो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे, तो आप इनकी मदद ज़रूर करें प्लीज़। बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं ना कर सकूँ बट आपके नए दोस्त बना के आप कर देंगे है तो अच्छा रहेगा। देखिए प्लीज़ भी कहते हैं, नाक में नया स्टाइल, प्लीज। व्हाट्सएप वाले बंदे हैं लगता है। पूरा प्लीज़ लिखो ना फ्रेंड्स। आप आई होप कि आपको ये समझा होगा कि कैसे चेक करना है। इसके बाद के सम्स देखते हैं। टाइप के सम्स को स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि द इक्वेशन एट विच पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम, ये आपको फाइंड करना होगा। बट एक छोटा सा ट्विस्ट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको इक्वेशंस डायरेक्टली नहीं दिए होंगे। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे और उसके बेसिस पे आपको खुद से एफ एक्स मतलब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सेंटेंस है कि डिवाइड नंबर 20 into 2 parts at which, सॉरी इंग्लिश प्रॉब्लम, मैंने एक्यूरेट वहाँ से पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा है, मतलब याद किया है फ्रेंड्स, बट जितना याद है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एट विच द प्रोडक्ट ऑफ दैट पार्ट्स इज मैक्सिमम। आपको पता ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट मीन्स याद रखिए फ्रेंड्स मल्टीप्लाई, यानी कि इनटू मल्टीप्लाई। आपको फ्रेंड्स आपको एक नंबर दिया है 20, समझिए 20, इसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये देखिए आप इक्वेशन बना सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, कैसे हमें इक्वेशन बनाना सीखना है। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमें किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है वही हमें ढूंढना है कि उनके प्रोडक्ट यानी कि इनटू करने में मैक्सिमम नंबर है। तो देखते हैं हम फ्रेंड्स। ज़्यादातर देखिए हम आज तक इक्वेशन सॉल्व करते हैं या बनाते हैं तो एक नंबर को ज़्यादातर एक्स मान लेते हैं, राइट, एक्स मान लेते हैं, यहाँ भी एक्स मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इज एक्स। सेकेंड क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर हमने 20 में से एक पहला पार्ट मान लिया होता 3, समझ लीजिए, सेकेंड पार्ट क्या होता 70। कैसे निकाला 20 - 3। वैसे ही ऐसे टाइप का थोड़ा बहुत लॉजिक आपको खुद से भी लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये यहाँ पे ज़्यादातर ओन लॉजिक यूज़ होते हैं कि आपको इक्वेशंस किस तरह बनाने हैं, वो सब रट नहीं सकते फ्रेंड्स। आपको आपका 6th सेंस यूज़ करना पड़ेगा। नेवर बी नॉनसेंस, यूज़ योर 6th सेंस। ये डायलॉग कहाँ से है, ऐसे ही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इक्वेशंस खुद से बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। हमने देखिए 2 पार्ट्स बना दिए, एक को x माना है तो दूसरे को हमने 20 - x माना है, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनटू। इक्वेशंस के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप उन्हें इक्वेशन के हिसाब से बना सकते हैं। फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी x को सम्मानित करते हुए, तो ये f' होगा। पहले इसे इनटू कर लेते हैं, सॉरी, चल हट, 20x - x²। अब इसका सम्मान करें x का, तो ये क्या होगा 22x, राइट। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है और f' की वैल्यू तो इक्वल टू 0 होती है फॉर f बराबर में मैक्सिमा मिनिमा, हमारी माँ, सबकी माँ, भारत माँ, सॉरी मैक्सिमा मिनिमा, नॉट एनी मॉम्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये वहाँ जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी हमें 10। फ्रेंड्स
आप देख सकते हैं कि हमें x की जो वैल्यू है वो हर बार मिलती है यूज़ करने पे f डैश x। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा कि f डैश x का रोल क्या है। देखिए हमें f(x) निकालना होता है, f डैश x भी, f डबल डैश x भी। इन तीनों का रोल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको देखिए ये तो पता चल गया कि इसका रोल है x की वैल्यू, x वैल्यू, राइट फ्रेंड्स। इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं जैसे कि 1। नाउ डिफरेंशिएट, आप f डैश x भी लिख सकते हैं और इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, हर बार जिसका सम्मान करते हैं उसी का सम्मान कीजिए। ये डबल डैश x हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। इसे एक और इक्वेशन मान लीजिए, या तो इसे सेकंड मान लीजिए या इसे थर्ड मान लीजिए। और ये कहाँ गया, सॉरी, इसे द मेन बॉस यानी कि 1 मान लीजिए, द ओरिजिनल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप x की जगह 10 रख के देखिए, जैसे कि तो भी इसकी वैल्यू आएगी -2। समझे फ्रेंड्स। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ ये हुआ कि जो आपका ये ओरिजिनल इक्वेशन है ना फ्रेंड्स, f(x) इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। समझ गए फ्रेंड्स। तो यानी कि f डबल डैश x का रोल क्या निकला, चेकिंग। समझे फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको बताया f डैश x ने हमें मदद की फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x। f डबल डैश x ने क्या की, चेकिंग मैक्सिमा मिनिमा। और इससे क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब आपको पता चल गया है कि जो f(x) है इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। एंड हमें अब दोनों पार्ट्स भी पूछे फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना होता है, इट्स 2 पार्ट्स, यानी कि जो हमने जिसके बारे में निकालना था वो पता चलेगा फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू। ये x की वैल्यू यहाँ मिल रही थी, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, जो आपको जो भी क्वेश्चन जिस बारे में होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी इस ओरिजिनल में छुपी। 2 पार्ट्स। अब हमें फ्रेंड्स याद करें कि हमारा जो इक्वेशन 1 था उसमें इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 रखिए। तो फ्रेंड्स जो आपका 2 पार्ट्स होगा, 1 पार्ट या फिर फर्स्ट पार्ट लिख दीजिए, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10, सेकेंड पार्ट 20 माइनस 10 विच इज 10। इसलिए इट्स 2 पार्ट इज 10 एंड 10। खत्म। इतना आपको समझा फ्रेंड्स कि इन तीनों की ज़रूरत क्या है आपको, फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू, फाइंड ऑफ x, चेकिंग मैक्सिमा मिनिमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझा हो तो अच्छी बात है। इस तरह ये सेकंड टाइप का सम खत्म होता है। एक और सम मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो आप कीजिए। और इसमें जो 2-4 साइड्स के क्वेश्चन हैं जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो आपको एग्जाम के टाइम बता दूंगा। एक क्वेश्चन है कि इसमें आपको ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है प्रॉफिट। और मैंने आपको प्रॉफिट को डिडक्ट करते हैं पाई से, जो मैंने आपको बताया था कि उसे ढूंढते हैं आर माइनस सी के फॉर्मूले से। आर यानी कि रेवेन्यू, सी माइनस की कॉस्ट। किसी चीज़ को बेचने पे आपको कितनी कमाई हो और उस चीज़ को बनाने में आपको कितना खर्चा है, ये इसका फॉर्मूला। ये मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
इज रुपीज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 ऑफ एक्स यूनिट, यानी कि इतने यूनिट बनाया। कितने यूनिट बनाया, किताब छापने वाले को खुद पता नहीं था। देखिए, और हमसे पूछता है, किताब छापे वो, क्वेश्चंस दे वो, पेपर्स रखा है वो, और ढूंढे हम। बड़ी नाइंसाफी। और आपका जो प्राइस है, बेचने का प्राइस होगा ये फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट यानी कि आपको बनाने में कितना खर्चा है, प्राइस यानी कि कितने में आप बेचेंगे इतने यूनिट्स। तो अब प्रॉफिट निकालना है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको जानना है कि मैक्सिमम कब होगा। हाय हाय लालची दुनिया। फ्रेंड्स, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, बस आपको पहले ये देखना है कि आपका आर कितना है और सी कितना है। आप जल्दबाजी में मत लिख देना कि आर ये आपका इतना है, सी आपका इतना है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक एक प्रोडक्ट का है। बट आपने एक्स यूनिट यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि इस चीज़ का टोटल कॉस्ट क्या हो सकता है। समझिए, आपने एक चीज़ बनाई 10 रुपये में, राइट, आपने बेची 5, 10 रुपये में बनाई, बेची 5, और एक पेन को आप मतलब समझिए आपने बनाई है 10 रुपये में, मतलब आपका 10 रुपया खर्च जा रहा है एक यूनिट का। तो 5 के हिसाब से कितना होगा, 50 रुपये। आप 5 चीज़ें ही बेच रहे हैं, मतलब यही जो 5 बनाए वही 5 बेचेंगे भी, बट 12 रुपये के हिसाब से, यानी कि आपका रेवेन्यू है। तो कितना आएगा, 12 25 60। ये आपका टोटल रेवेन्यू, ये आपका टोटल कॉस्ट। याद रखिए, ये जो ये वैल्यू दी है वो सिर्फ एक की दी है। आपको ये एक्स यूनिट क्यों कहा गया है, एक्स यूनिट यानी कि इतने यूनिट आपने बेचा, तो ये इनटू होगा, तो आपका रेवेन्यू होगा, यानी कि जो ये प्राइस है जिसमें आप बेच रहे हैं इज एक्स इंटू 180 माइनस एक्स, कॉस्ट होगा। ये टोटल लिख दीजिएगा, कंफ्यूज ना होगा आपको। तो अब ये दोनों आएंगे, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट प्रॉफिट मुनाफा जिसके लिए बिजनेस होता है। कस्टमर क्या है, सबने मेड इन चाइना देखिए, आर माइनस सी आंसर आप दे तो अच्छा होगा। और इस तरह आपको फ्रेंड्स आपका जो इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है वो मुझे बताइए या फिर इन्हें बताइए। अगर इन्हें तक नहीं पहुंचती आपकी आवाज़ तो मुझ तक तो पहुंचती है, मुझे बता दीजिए क्या आ रहा है आपका आंसर। और अगर कोई भी डाउट हो तो मैं तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ 24/7। फ़ोन नंबर नहीं इसका क्योंकि फ़ोन अभी तक ख़रीदा नहीं मैंने, गरीबी है, बट जल्दी ख़रीद लूँगा तो आप कॉल भी करते रहिएगा। आई होप कि आपको फ्रेंड्स ये 4.3 एक्सरसाइज जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट था, नॉट वाइडर टू मच, समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ L यानी कि लाइक, C यानी कि कमेंट, और S यानी कि शेयर और सब्सक्राइब तो आपने लिस्ट किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो में। पेज खराब हो गया बट समझ गए ना, बाय।